हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज अकाउंटेंसी की एक और ब्रांड न्यू क्लास लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लिया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा। चाहे अकाउंटेंसी की क्लास हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की क्लास हो, सारे क्लासेस को आप सीक्वेंस में देखिए। मगर अगर आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डालूंगा। प्लेलिस्ट का पूरा लिंक होगा और हमेशा वो प्लेलिस्ट अपडेट होता रहेगा। तो आप हर वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के जब आप प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो पूरा सीक्वेंस वाइज आपको सारे के सारे लेक्चर दिखेंगे और वो लेक्चर लगातार अपडेट होते रहेंगे। यानी उसके अंदर जैसे जैसे नए नए लेक्चर्स आते रहेंगे उस प्लेलिस्ट में जुड़ता रहेगा। तो हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक को आप ज़रूर देखें। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको अपने एप्लीकेशन के भी लिंक देता हूं ताकि आपको जो ये मैं जिस नोट्स से जिस क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं या जिस स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहा हूं, जिस कंसेप्ट एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा हूं, वो भी आप मेरे एप्लीकेशंस के थ्रू वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पहले बताया कोई फीस नहीं ले रहा हूं मैं, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का भी लिंक यहाँ पर रहेगा। तो स्टूडेंट, फटाफट अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज नई क्लास, जिसके अंदर मुझे पिछली क्लास का कुछ आपको डिस्कशन कराना है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क में डाला था जो आपको सॉल्व करना था। उसके डाउट्स लेंगे और उसके बाद से नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो होमवर्क दिया था वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ और उसमें क्या एक काम आपको करना था वो भी मैं आपको बता दूँ। ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो। कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि होमवर्क में था वो मैं अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या एक नई बात थी वो फटाफट समझ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे बाकी 2 कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल आपने करे हैं। स्टूडेंट, आप देखेंगे जब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल सेम लगा होगा। ये देखिए, सारे इन्फॉर्मेशन लगभग सेम है। मैं फटाफट पढ़ दूं इसे। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द फर्म इज ₹1 लाख। अगले पेज पे चलेंगे बाकी क्वेश्चन किसके पार्ट के लिए। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी 2 लाख रुपए किसने लगाए कैपिटल के नाम पर। ए ने लगाए हैं 3 लाख, बी ने लगाए हैं। और ए की ड्राइंग है आपकी 10,000, बी की ड्राइंग है आपकी 30,000। ए प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म, मिस्टर ए का लोन भी है, इसी से पार्टनर्स लोन बोलते हैं, वो 50,000 का फर्म के पास है। बाकी जो बोल रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग, वो सारा कुछ बिल्कुल सेम है। ए की सैलरी है 20,000, बी का कमीशन है 5,000, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल है 5,000, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल है 7,500 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग दे रहा है 1,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग दे रहा है ₹3,000। क्रिएट जनरल रिजर्व ₹16,500। क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब इस क्वेश्चन में सर फर्क क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में आखिर ऐसा क्या है जो इसका सॉल्यूशन पिछले में अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं अब आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे तो उसके अंदर मैंने एक रेशियो दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर मिस्टर ए और मिस्टर बी अपने प्रॉफिट्स को बांटते थे। जैसे मैं दिखा दूं आपको पिछले क्वेश्चंस में, जैसे देखिए कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 2 पर ये वाली लाइन आपको देखने के लिए मिलती थी, इन द रेशियो 3:2। ये वाली लाइन आपको देखने के लिए मिली थी। बट आप देखिए कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 3 में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग है। अगर मिसिंग है स्टूडेंट, तो फिर मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट का वो प्रोविजन याद दिला दूं जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी प्रॉफिट बंटवारे का कोई अनुपात तय नहीं किया गया है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट इक्वल बटेगा। और वही वाला लॉ इसके अंदर अप्लाई होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग है। तो कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 3 में पहली बात जो आपको सॉल्व करते वक्त याद रखनी है, पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्रॉफिट कैसे बंटने वाला है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मान लिया जाएगा, शेयरिंग रेशियो जो मान लिया जाएगा वो होगा इक्वल, विल बी इक्वल। तो ये आप लिख लीजिएगा इस सवाल को लगाने के लिए, विल बी इक्वल। तो एक ये आपको एजम्पशंस लॉ का जो बताया हुआ रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, एक बात तो मैंने सिखा दिया। दूसरा चीज क्या है इसके अंदर, आप स्टूडेंट आकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर ए ने जो लोन प्रोवाइड किया है, मिस्टर ए ने जो लोन प्रोवाइड किया है उसका कोई
रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, आप नीचे आकर के पढ़ लीजिए सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन याद दिला दूं, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट तय नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तब भी देना होगा, भले क्वेश्चन में मिसिंग है तब भी देना होगा। किस रेट से देना होगा? एट द रेट 6% पर एनम। तो ये दूसरी बात थी जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ करके चलनी थी। तो ये दो एजम्पशंस लगाते ही, यानी एक तो आपको प्रॉफिट बराबर बांट देना है, दूसरा आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम लगा देना। बाकी सवाल जैसे पिछले क्वेश्चंस को मैंने कराया था सेम टू सेम होगा। अब आप इसे कर सकते हैं। मैं ये वाली बात भी यहां पे लिख दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस वाले पोर्शन पे लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप पे जो लगेगा इंटरेस्ट, वो आप फॉलो कर लेना एट द रेट 6% पर एनम। बस ये स्टूडेंट आप फॉलो कर लीजिएगा, बाकी सवाल आपको कहीं से भी तंग नहीं करने वाला है। यही दो बात थी जो मुझे इस क्वेश्चन में समझाना था। तो अब आप इसे बना सकते हैं फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जो कि मुझे आपको आज समझाना है। स्टूडेंट, आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो है पार्टनर्स कैपिटल। दो इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़नी है वो होता है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, और दूसरे नंबर पे होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो एक हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक ठाक सीख लिया, बट उसके क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेशन सीखने बाकी हैं, बट बेसिक आइडिया ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का। अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना भी मुझे आज सिखाना है, लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाने जाते हैं उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल, जो कि आप बार बार कैपिटल सुन चुके हो, फिर भी क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, हर छोटी बड़ी बात हमेशा डिस्कस करनी चाहिए, समय बहुत है अपने पास, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पूरे डिटेल में जाएंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, कैपिटल वो होता है जो मालिक बिजनेस के अंदर पूंजी के तौर पर लगाता है। जितने पार्टनर्स हैं, जितना पैसा फर्म के अंदर लगा रहे हैं उसे पूंजी बोली जाती है, और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का जिन जिन पैसों पे ऊपर अधिकार रहेगा फर्म्स के अंदर से जो जो मिलने वाला है, और जब तक मिल नहीं जाता वो उनके कैपिटल में ऐड ऑन होते रहता है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल का ही रूप लेते रहते हैं। तो पार्टनर का बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगा है पार्टनर्स लोन छोड़ते हुए, वो सब पार्टनर्स कैपिटल कहलाता है। बस पार्टनर्स लोन अलग है, बाकी सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल कहलाता है। तो अब उसी पार्टनर्स कैपिटल की अकाउंटिंग करनी है कि सर शुरू में पार्टनर्स ने फर्म के अंदर एक पैसा लगा दिया, यानी वो शुरुआती पार्टनर्स कैपिटल हो गया, मगर फर्म के अंदर जैसे जैसे फर्म प्रॉफिट कमाता चलेगा उस प्रॉफिट पर भी अधिकार पार्टनर का है, तो क्या वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। अच्छा सर, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी क्या पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा। सर, अगर फर्म के अंदर पार्टनर और पैसे लेकर के आ जाए एज कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के तौर पे, तो क्या वो भी जुड़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में? बिल्कुल जुड़ जाएगा। और सर, अगर फर्म से पार्टनर कुछ पैसा विड्रॉ कर ले, ड्रॉइंग्स कर ले, या कैपिटल को ही पूरी तरीके से विड्रॉ कर ले, तो क्या उसका कैपिटल घट जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल पर असर डालेंगी। वही पूरी की पूरी कहानी, पूरी गाथा, पूरा खाता, सब कुछ कौन रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट हो, मैं आपको दो चीज बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अभी अभी मैंने डिस्कशन किया तो आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल शुरू में जो पैसा लगता है वो तो होता ही होता है, और साल भर के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे पार्टनर के कैपिटल को ज्यादा या कम करते रहते हैं। अब ज्यादा या कम होने के आधार पर पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल हो सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? जो फ्लक्चुएट कर जाए, जो था शुरू में मगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन साल भर के अंदर हुए जिसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल घट गया या फिर बढ़ गया, इसलिए उसे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोल रहे हैं। वो फ्लक्चुएट कर गया इसलिए बदल गया, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लेकिन स्टूडेंट, अकाउंटेंसी में एक और नियम है जिसके तहत हम पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मानते हुए भी बना सकते हैं। यानी एक फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स्ड कर देंगे हम, और फिर उसमें होने वाले ट्रांजैक्शंस का असर नहीं पड़ेगा। यानी दो तरीके से पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना सकते हैं। एक, जब हम पार्टनर्स कैपिटल को
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान करके चलेंगे तो फिर सारे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं वो पूरे के पूरे पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। मगर अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स्ड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर वैसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स को अफेक्ट करके घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। फिर मन में आएगा सर वो रिकॉर्ड कहां होगा? तो बेटा उसके लिए एक नया खाता खोलेंगे जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अगर शॉर्ट में बोलूं तो मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से बनाना सीखेंगे। एक, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है, और दूसरा जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही खाते में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, और जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होगा तो उसके अंदर दो खाते बनेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते और जो चेंजेस होंगे वो चले जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब इन्हीं सारी बातों को मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू बताते हुए करूंगा। जो स्टडी मटेरियल पहले दिन आपको सप्लाई किया था उसी स्टडी मटेरियल पे मैं लेकर के आ रहा हूं स्टूडेंट आपको। अब फटाफट मैं आपको स्टडी मटेरियल पे लेके आ जाऊं, और यहां पर अब आपके सामने दिख रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। आप देख रहे होंगे यहां पर। अब प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आप देख लीजिए मैंने जो टॉपिक डाला है वो है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब मैं कह रहा हूं कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। स्टूडेंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट यहां पर रखा है और आप भी टॉपिक डालेंगे, यानी आप भी लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अपनी नोट कॉपी में, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिर उसके अंदर लिखेंगे। और जितनी बातें मैंने आपको इससे पहले बोली है वो सब का सब मैं एक नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी बातें वो लिखी रहेंगी कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो उसकी चिंता नहीं करनी, बस सुननी है। आज बस फॉर्मेट पे प्रैक्टिस अच्छा करना है अपने को। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर फॉर्मेट है और मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाना है आपको, वो पढ़ाना है कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएट मतलब पार्टनर्स कैपिटल बदलता रहेगा। तो आइए स्टूडेंट मैं यहां पे शुरुआत कर रहा हूं कि सर कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल, कुछ बातें बताओ तो मजा आए तो समझ आए। तो देखिए स्टूडेंट मैं कुछ आइटम्स अब लिखना स्टार्ट करूंगा, आपको भी इन आइटम्स को समझते हुए चलना है। अब देखिए सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल का स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो याद ही होगा। ये चीज़ तो आपको सबसे अच्छी लगती है कि हाँ सर इसी पे सारे मार्क्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो डेबिट और क्रेडिट साइड आपको पता है, और आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल यानी कोई भी कैपिटल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी होती है, इसलिए इसके सारे बढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। याद कर लीजिए, आज बता रहा हूँ आपको, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल जिन जिन ट्रांजेक्शन से बढ़ेगा वो सब के सब आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, इसलिए मैं एक स्मॉल सा प्लस का साइन क्रेडिट साइड में डाल रहा हूं। और जिन जिन चीजों से पार्टनर्स कैपिटल घटेगा वो सब का सब आप डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो इनके लॉजिक्स हैं जो क्लास 11th के अंदर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बट अगर आप इन लॉजिक्स को नहीं भी जानते हो तो फिलहाल क्लास 12th के अंदर आप जान लो कि पार्टनर्स कैपिटल क्योंकि एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड से बढ़ेगी और डेबिट साइड से घटेगी। इन बातों को सोचते हुए अब हम लोग अपने इस फॉर्मेट के अंदर पोस्ट करे जाने वाले ट्रांजैक्शंस की नोटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना स्टार्ट स्टूडेंट, जो भी पार्टनर्स कैपिटल का शुरुआती बैलेंस होगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड से, और उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम यहां पर छोटा सा लिख भी देते हैं ओपनिंग बैलेंस। जो आपका ओपनिंग बैलेंस था वो आप पोस्ट कर दोगे कहां पर? अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलिए एक पोस्टिंग सिंपल सी पोस्टिंग है, ये सबको आता होगा, ये वाली पोस्टिंग कर लिया। अब जितने ट्रांजैक्शंस हमारे पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएंगे पहले मैं उनकी नोटिंग करूंगा, फिर जो जो ट्रांजैक्शंस घटाएंगे वो सब मैं उसके डेबिट साइड में नोटिंग करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट पहला ट्रांजैक्शन अपने दिमाग में लेकर के आएंगे, सर ये तो शुरुआत में कैपिटल था, अगर पार्टनर्स साल के अंदर और पैसा फर्म के अंदर ला दे तो जिसे हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, तो उससे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। यानी किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर बाई कैश, यानी अगर पार्टनर्स और पैसा फर्म के अंदर लेकर के आ रहा है तो उसे हम लोग बाई कैश करके लिख रहे हैं।
आप बाई बैंक भी लिख सकते हैं, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यहां लेकिन मैं नोटिंग भी डाल दे रहा हूं, दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो आप भी जरूर ये सब नोटिंग लिखते चलेंगे। ये सब समझाने के लिए है, जो ब्लैक से मैं लिख रहा हूं एडिशनल कैपिटल या फिर यहां पर ओपनिंग बैलेंस, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए नोट कॉपी में लिखने की बिल्कुल जरूरत है। तो आप यहां पर एक बाई कैश कर दिए एडिशनल कैपिटल के तौर पर, जो और पैसा फॉर्म के अंदर आ गया। अब स्टूडेंट मैं आपको पूछूंगा, ये पैसा लाया तो उसे हम कह रहे हैं एडिशनल कैपिटल, और अगर ये पैसा विड्रॉ कर लिया तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली। याद रखना, कैपिटल दो तरीके से विड्रॉ होता है, एक परमानेंटली और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। बस उसकी चर्चा भी हम लोग बहुत बाद में करेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूं अगर पैसा विड्रॉ कर लिया तो फिर बेटा अगर वो पैसा विड्रॉ कर लिया परमानेंटली, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में टू कैश। ये क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, और इसके अंदर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कैपिटल विड्रॉन। ये कैपिटल विड्रॉन है, ये ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स अलग होता है कैपिटल विड्रॉन से। फिलहाल ये कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, जिससे हमारा कैपिटल घट जाएगा, इसलिए हम लोगों ने किधर दिखा दिया, इसे डेबिट साइड में रिप्रेजेंट कर दिया। चलो भाई, तीन चीजें तो हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे बढ़ रहे हम लोग कि सर अब और बताओ क्या हो सकता है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि अगर फॉर्म के अंदर कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को, तो उससे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो चलिए, बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग उसे किधर रिकॉर्ड करेंगे, अपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और फिर मैं यहां पर लिख कर रख के आ रहा हूं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ये हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। पोस्ट कर दिया हम लोगों ने बाई साइड। चलिए आगे वाली चीज को पढ़ते हैं, और किन किन चीजों से बढ़ सकता है। आपको पता होगा पार्टनर्स को हम सैलरी देते थे, तो पार्टनर्स को जैसे आप सैलरी देंगे पार्टनर्स का कैपिटल फिर बढ़ जाएगा। पार्टनर्स को जैसे आप कमीशन देंगे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स को देने वाला हर रेम्युनरेशन उसके कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए हम यहां पर लिखते चलेंगे बाई सैलरी। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी दी गई तो वो उसके कैपिटल को बढ़ाएगा, अगर पार्टनर को कोई कमीशन दिया गया तो वो भी उसके कैपिटल को बढ़ाएगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इतनी बातों को हम लोगों ने लिख दिया जो जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने की ओर चल रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग की नोटिंग हो गई। अच्छा, अब और कौन कौन सी चीजें घटाएंगी, तो घटाने पर आपको पता है पार्टनर्स जब एक तो कैपिटल विड्रॉ कर लेता है परमानेंटली, जो कि हम लोगों ने यहां पर दिखा दिया आपको, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। लेकिन एक होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जो साल के अंदर निकालता है अपने निजी पर्पसेस के लिए। क्लास 11 के अंदर खूब देखा होगा आपने ड्राइंग्स। अब वो ड्राइंग्स, ये वाला जो ड्राइंग्स अभी हम लोगों ने किया, ये जो मैं टिक कर रहा हूं यहां पर, ये होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने कह दिया कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली। ये कैपिटल ही विड्रॉ हो गया। मगर एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जो क्लास 11 में ज्यादातर आपने देखा है कि ड्राइंग्स हो गया अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, जब ऑनर कोई पैसा निकाल करके ले जाता है और ले बाद में वापस भी कर देता है, लेकिन जो ले जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। वो ड्राइंग्स भी उसके कैपिटल को घटाता है, इसलिए वो वाली ड्राइंग्स भी मैं यहां पर डेबिट साइड में नोट करने जा रहा हूं। तो फटाफट ड्राइंग्स को भी हम लोग नोट कर लेंगे, और यहां लिख रहा हूं मैं ड्राइंग्स, यानी कैपिटल निकल रहा है, और यहां मैं लिख दे रहा हूं आउट ऑफ प्रॉफिट, ताकि आपको समझ आए, आपको समझ आ जाए कि आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि पैसा ये ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी जिन बच्चों को आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन आगे चलकर होगा। फिलहाल अपने मन में आप इन आइटम्स को भरिए कि कौन से आइटम डेबिट साइड में पोस्ट कर रहा हूं मैं और कौन से आइटम क्रेडिट साइड में पोस्ट कर रहा हूं मैं। चलिए, ड्राइंग्स पोस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एक पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे ड्राइंग्स कैपिटल को घटाता है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल को घटाएगा पार्टनर के, इसलिए वो भी यहीं पोस्ट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी यहीं पोस्ट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स तो लगभग जो आते थे वो हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया।
होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मगर जो 95% पोस्टिंग होती है उसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी और अलग अलग चीजें क्या क्या आएंगी वो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ते चलेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में सीखते चलेंगे। फिलहाल आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि क्रेडिट साइड से बढ़ रहा है, डेबिट साइड से घट रहा है, और जो 95% पोस्टिंग होती है वो यही होती है। अब एक चीज और स्टूडेंट, आपको पता है फर्म के अंदर अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी पार्टनर्स का है, और प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, फटाफट सोच करके बताइए। तो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएंगे, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद आ रहा होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपने प्रॉफिट भेजी थी और वही प्रॉफिट आकर के इनके कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आकर के यहां पर हो गया। लेकिन स्टूडेंट अगर लॉस है तो फॉर्म में ऐसा भी तो हो सकता है प्रॉफिट ना हो लॉस हो। तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बनता नहीं है। वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही सारे लॉसेस बांट दिए जाएंगे पार्टनर के अंदर, लेकिन वो पार्टनर्स के कैपिटल को घटाएंगे। इसलिए फिर मैं ला करके कहां पोस्ट करूंगा, उसे डेबिट साइड में पोस्ट कर रहा हूं यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इस बार एप्रोप्रिएशन शब्द नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नहीं बनता, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही सारे के सारे लॉसेस बांट करके पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये वो पूरी की पूरी पोस्टिंग है जो आपको समझ करके चलना है। ये आपके सामने पूरी की पूरी पोस्टिंग मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अब आप देख सकते हो डेबिट साइड के सारे आइटम्स जो पार्टनर्स के कैपिटल को घटा रहे हैं, और क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। ये पूरी पोस्टिंग होती है जो आपको दिमाग में भर करके चलना है। अच्छे से इस फॉर्मेट को आज याद हो जाना चाहिए। चलिए सर, ये पूरी पोस्टिंग कर दी, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि आपको टोटलिंग करनी होती है। अब आप इस खाते को भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करने का तो नियम एकदम साधारण है, दोनों साइड को आपको डबल लाइन से क्लोज करना है, फिर जो टोटल आएगा वो आपको लिख देना है, और स्टूडेंट जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपको लिख देना है। तो स्टूडेंट अगर आपका डेबिट साइड छोटा है तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर को मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। जो लास्ट में हमारा कैपिटल बच गया वो हमारा यहां पर नोट कर दिया जाता है। बट स्टूडेंट क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, याद रखिएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ऐसा भी संभव है कि इनके डेबिट साइड बड़े हो गए क्रेडिट साइड से। तो फिर उस स्थिति में, इसलिए मैं शब्द यहां पर लिख रहा हूं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरफ बैलेंसिंग फिगर मिलने लगे, इसलिए यहां पाया जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं इसे हाईलाइट भी कर दूं, यानी कि इस खाते के अंदर आपका बैलेंसिंग फिगर किधर भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। वो बैलेंसिंग फिगर लास्ट में आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां लिख भी दूं, ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर, और इसे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर। याद रख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ऐसा नहीं एग्जामिनेशन में दोनों ढूंढते रहना कि सर डेबिट साइड वाला तो बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्रेडिट साइड वाला नहीं आया। बेटे कोई एक ही साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इतनी बातों को आपको ध्यान दे करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर आपको समझ नहीं आने वाला है कंसेप्ट। मैं इसे छोटा कर दूं ताकि एक फ्रेम में आप देख सके। अब देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, पूरे के पूरे एक फ्रेम में मैंने ले लिया। अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से और खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट मैं एक बात और बता दूं, बहुत जगह खाता लिखते समय मैं अकाउंट शब्द को नहीं लिख रहा, बट आप अपने नोटिंग्स में अकाउंट शब्द जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। और हाईलाइटेड पॉइंट पे मैंने क्या सिखाया कि बैलेंसिंग फिगर इसका डेबिट साइड भी आ सकता है और बैलेंसिंग फिगर इसका क्रेडिट साइड भी आ सकता है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। अब पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड होगा स्टूडेंट तो उसको कैसे करेंगे वो सीखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास यही पड़ा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा नो, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है यहां पर कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली पार्टनर्स कैपिटल इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल आइटम्स आर पोस्टेड इन द पार्टनर्स कैपिटल। वो नोट्स जो मैं आपको बता रहा था वो यहां पर नीचे में शॉर्ट में लिखा, आप भी अपने नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें क्या सीखना है अब, व्हेन
पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड। अब हम लोग कह रहे हैं स्टूडेंट कि हम लोग को सीखना है कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो क्या अब हम लोग उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये नई चीज को सीख करके चलना है स्टूडेंट कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो कैसे इस पूरे चीजों को हम लोग प्रेजेंट करेंगे जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट। तो आइए मैं फटाफट अब उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड के हिसाब से समझाऊं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहां पे देखेंगे स्टूडेंट और देखने में आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड। अब मैं आपको पीछे वाले ही सॉल्यूशन से कुछ लेकर के चलूं तब वहां से मुझे समझाना आसान होगा। ये देखिए एक फ्रेम में मैंने वापस से ले लिया इसे। ये पिछली बार मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया जब फ्लक्चुएटिंग था। अब फिक्स्ड पर कैसे ये डिफरेंस हो जाएगा मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट। जैसे ही क्वेश्चंस के अंदर आपको दे दिया कि वो फिक्स्ड कैपिटल है तो आप समझ जाइएगा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजों की पोस्टिंग होगी। कितने चीजों की? सिर्फ 3 चीजों की पोस्टिंग होगी और वो यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक, ओपनिंग बैलेंस, यानी जब आप पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड कर देंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में दिखेगा। दूसरा, अगर कोई कैपिटल एडिशनल आया है तो वो भी पोस्टेड होगा सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड में। और अगर कोई कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ हुआ है स्टूडेंट, परमानेंटली विड्रॉ हुआ है तो वो भी डेबिट साइड में दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। बस यही 3 चीजें पोस्ट होंगी। ओनली दीज आर द 3 आइटम्स जो कि कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। आप यहां पर स्टार देख करके समझ सकते हैं ओनली दीज आर द 3 आइटम्स जो पार्टनर्स कैपिटल में हम पोस्ट करेंगे। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको बची हुई नजर आ रही हो वो सब की सब चली जाएंगी एक नए खाते में जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आपको यह क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। ये वो अंतर है पार्टनर्स कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होता है और पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड होता है। फ्लक्चुएटिंग में देख रहे हैं आप सारी चीजें मैंने कहां पोस्ट करी हुई हैं, पूरी की पूरी पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करी हुई है। मगर जैसे ही इसे मैं फिक्स्ड कैपिटल बनाऊंगा मैंने सिर्फ ब्लू कलर से देखिए हाईलाइट कर दिया, यही 3 चीजें जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल में और बाकी बची हुई सारी चीजें कहां चली जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। चलिए अब मैं उस फॉर्मेट को दिखाते हुए आपको बना रहा हूं। यानी फिक्स्ड कैपिटल आते ही हम लोग 2 चीजें बनाएंगे, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल एंड पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्योंकि आइटम आपको सारे पता है, बस मैं पोस्टिंग कर करके फटाफट समझा रहा हूं। अब देखिए पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल में पहला हम लोग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में वही सारी पोस्टिंग में करूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो इसका ओपनिंग कैपिटल होगा स्टूडेंट वही आएगा। यहां पर आप ओपनिंग कैपिटल जान चुके हैं, आप ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद मैंने दूसरी चीज बताई थी कि इसके अंदर अगर कोई एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो वो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये क्या है हमारा? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। इसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ हो रहा है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा और वो डेबिट साइड में पोस्ट होगा टू कैश। और ये हमारा कैपिटल विड्रॉन है, आप इसे कैपिटल विड्रॉन लिखेंगे। बस यही तीनों आइटम्स रिकॉर्ड होंगे क्योंकि इसके बाद कोई आइटम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया था आप इसे क्या कर देंगे? टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद स्टूडेंट आप यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी और इसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इतनी सारी चीजें, बस यही 3 चीजें पोस्ट होंगी और उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट रखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आएगा, यानी इसके अलावा वो किसी और साइड नहीं आ सकता। दिस इज ओनली द बैलेंसिंग फिगर। ये हमेशा आपको डेबिट साइड में ही बैलेंसिंग फिगर दिखेगा, ये क्रेडिट साइड में नहीं आ सकता। ये जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये किसी भी साइड आ सकता है, लेकिन जब आप फिक्स्ड कैपिटल बनाओगे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड के अंदर ही बैलेंसिंग फिगर देगा। तो ये स्टूडेंट आप समझ गए, डेबिट साइड के अंदर बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। होता है ये डेबिट साइड के अंदर बैलेंसिंग है मगर बोला जाता है इसे क्रेडिट बैलेंस। ये सारी बातें मैं थ्योरी में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 चीजों को वहां से पिक करके उठा लिया। ठीक है सर, ये तो उठा लिया। अब बचे हुए सर, जो बचे हुए सारे आइटम्स थे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सारी बातें, बेटा उसके लिए नीचे हम लोग अकाउंट बनाएंगे इसी के नीचे, और ये दोनों खाते साथ साथ बनते हैं। इसी के नीचे अगला अकाउंट बनाऊंगा मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक फॉर्मेट रखा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम नियम से बनता है, यानी इसके अंदर भी डेबिट साइड से चीजें घटती हैं और क्रेडिट साइड से चीजें बढ़ती हैं। तो सेम नियम से ये भी बनता है, बस आइटम्स 2 जगह चले गए हैं।
अब यहां इसकी स्टार्ट कैसे होगी स्टूडेंट, फिर से वही मैं कहूंगा, इसके अंदर होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस, और ये इधर चला आएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस में जितनी बची हुई चीजें हैं सब यहां की यहां पोस्ट कर देंगे, और देखिए मैं क्या क्या पोस्टिंग कर रहा हूं, आपको याद होगा। अब कैपिटल जो आया है वो तो वहां चला गया, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहां पोस्ट कर दिया। अब आपको याद आ रहा होगा उसके अलावा जितनी भी सैलरी थी बाई सैलरी यहां आ जाएगी, बाई कमीशन यहां पोस्ट हो जाएगा, और डेबिट साइड में आपको याद आ रहा होगा 2 ड्राइंग्स जो बच गया था वो यहां आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां आएगा, और लास्ट में स्टूडेंट जो प्रॉफिट और लॉस मैंने समझाया था वो भी यहां पोस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर फायदा है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां आ जाएगा, और अगर लॉस है तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहां लिख भी दूं ब्रैकेट के अंदर ताकि आपको समझ आए, इसे लॉस बोलते हैं हम लोग और इसे प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग। लास्ट वाले में भी आप नोट कर लीजिएगा, जो बाई पीएनएल ऑपरेशन से प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 पीएनएल अकाउंट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन को छोड़ते हो बाकी सारी बातें मैंने कहां रिकॉर्ड कर ली, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली। आप देखिए यहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ गए, यानी सेम नियम है, बस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब एक जगह चले गए और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते इसमें 2 भागों में बट गए। कुछ ट्रांजैक्शंस हमने नोट कर लिए किसके अंदर, आपके पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो कि फिक्स्ड है, और बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी रिलेटेड थे वो सब के सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ गए। बाकी काम वैसे ही करना है, आपको टोटलिंग करनी है इसकी, और टोटलिंग का नियम आपको पता है, टोटल कर लीजिए। और वापस से स्टूडेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट किधर भी बैलेंस दे सकता है, दोनों साइड में से किधर से भी बैलेंस आ सकता है, इसलिए दोनों तरफ आप लिख सकते हैं 2 बैलेंस CD। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इधर दिखे, इसलिए इधर भी आप लिख सकते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर भी आ सकता है। और ये आपको पता होना चाहिए क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो अब आपको अच्छे से आ चुका है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो स्टूडेंट देख सकते हैं दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। आपको इसके अंदर से जो ट्रांजैक्शंस हैं स्टूडेंट वो अच्छे तरीके से आपको याद कर लेने हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत है आपको ये कंसेप्चुअली समझाने के लिए कि आखिर कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल जब वो फिक्स्ड होता है, और आखिर कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल जब वो फ्लक्चुएटिंग होता है। स्टूडेंट आप अपने बुक्स के अंदर भी व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड और व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के दोनों फॉर्मेट अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो वापस से मैं कह सकता हूं आप पूछ सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मेट्स आपको अपने दिमाग में भरने हैं, लेकिन जब तक आप इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक समझ लीजिए कि कंसेप्ट अधूरा है। इसलिए इनके ऊपर जब कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग को समझ आएगा कि हाँ सर ये बात अब क्लियर हो गई, ये तो अभी ओरली हम लोग को नजर आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मेट अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 4 की ओर, जो कि इन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, जो कि मैं आपको यहां पर सॉल्व कर दिखाऊंगा।